इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। और ये मैंने जो सबसे पहले जहाँ पर ये आयत शुरू हुई थी वहाँ हल्का सा मुख्तसर सा मैं लेकर गुजरा था और कुछ तफसील रखी थी अव्वल बैत होने की, कि सबसे पहला हज़रत आदम ने तामीर किया। तवज्जो जिस तरफ दिलानी है अब दोबारा इस पर अव्वला बैत पे, पहला घर, पहली इबादतगाह, पहली मस्जिद, तो क़िबले अव्वल कैसे कौन सा हुआ फिर? कुरान कह रहा है अव्वला बैत। अव्वल जब इसे कुरान कह रहा है तो क़िबले अव्वल किसे बनाया हुआ है भाई मुसलमानों ने? किसे कहते हैं क़िबले अव्वल? ये बैतुल मक़दस को क़िबले अव्वल कहते हैं। कुरान कह रहा है ये है अव्वल। यानी आप काबे की हिस्ट्री के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर रहे हैं क्या? कम से कम जिनके ये समझ में ना आए कि हजरत आदम से था, कम से कम हजरत इब्राहिम से तो वो भी मानते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं शुरू कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री। तो इसे जब यहां से हिस्ट्री शुरू करें तब ये कहें कि किसी और तरफ मुंह करके पहले नमाज पढ़ते थे फिर इधर पढ़ने लगे। लेकिन जब काबे की हिस्ट्री की बात हो रही है कि पहला सबसे इंसानियत में सबसे पहला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं कि वो पहले किधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे फिर किधर करने लगे, उस पर तो अभी उस पर भी बात होगी। लेकिन अगर ऐसा भी होता तब भी पहला तो ये है, ये जो पहले से चला रहा है, जब बात काबे की चल रही है, काबे की हिस्ट्री की चल रही है, इंसानियत के लिए चल रही है जब से दुनिया है, तो अव्वला बैत तो ये है, सबसे पहला तो ये है, पहली मस्जिद ये है, पहली इबादतगाह ये है, पहला क़िबला ये है। फिर कैसे क़िबले अव्वल कहीं और बनाते हैं? कुरान के खिलाफ है ये बात कह देना कि क़िबले अव्वल जब नाम रख लिया किसी और जगह का। हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है, बेपनाह काबिल एहतराम है। मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दिस भी कहते हैं उसे, मस्जिद अक़सा हमारे लिए काबिल एहतराम है। बहुत काबिल एहतराम होना अलग बात है। कुरान कह रहा है कि पहला तो ये था। फिर एक हदीस है, मुस्लिम की हदीस, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे पहली मस्जिद जो तामीर हुई है, सबसे पहला घर कौन सा था? सबसे पहली इबादतगाह, तो आपने कहा काबा। फिर पूछा उसके बाद फिर नेक्स्ट, फरमाया मस्जिद अक़सा या बैतुल मक़दिस। यानी वो भी बहुत पुराना है, हज़रत सुलेमान का ओरिजिनल नहीं है। ये अलग बात है कि उसके भी नामो निशान मिट गए थे, और जैसे हज़रत इब्राहिम ने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया। पूछा इसलिए कि इनके दरमियान कितना वक्फा है? कहा 40 साल। तो अब ये तो सही जो सब लोग जिन्हें सही हदीस मानते हैं उनमें से कि दोनों के बीच में 40 साल का वक्फा है कुल। ये तो इंसानियत में सबसे पहले तामीर हुआ तो हज़रत आदम ने किया, और उसके बाद 40 साल के बाद फिर उन्होंने तामीर किया बैतुल मक़दस पहला। फिर इनके जब नामो निशान मिट गए थे तो फिर अलग अलग अंबिया ने, हज़रत इब्राहिम ने काबे को और मस्जिद अक़सा को हज़रत सुलेमान ने फिर रिकंस्ट्रक्ट किया उन्हीं बुनियादों के ऊपर, अल्लाह की रहनुमाई में। अब ये मस्जिद अक़सा, ये बताइए पहली मस्जिद कौन सी हुई फिर दुनिया की, जब अव्वला बैत इसे कहा जा रहा है, और वो हदीस भी बता रही है। तो पहली तो ये हुई जो फर्स्ट हाउस ऑफ गॉड। इसके अलावा किसी को क़िबले अव्वल नहीं कह सकते। अगर ये भी मान लिया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले किसी और तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तब भी क़िबले अव्वल ये था, ये तो पहले से चला आ रहा था। तो ये कुरान के खिलाफ है ये बात है कि क़िबले अव्वल किसी और मकाम को कहा जाए। और जो मरकज है उसकी ये अहमियत भी है, भी पिछली बार आ चुका ना, कि वही नाफे ज़मीन भी है। तो नाफे ज़मीन थोड़ी शिफ्ट हो रही है, नाफे ज़मीन पर मरकज रखा गया है, वो शिफ्ट ही नहीं हो सकती। तो मरकज ओरिजिनल यही रहा और यही रहा। बात को भी वो क़िबला नहीं बना बैतुल मक़दस। ये बात जरा सी सीरियस लगती होगी, लेकिन ये पहली है, और हदीस में आता है दूसरी ये है, सेकंड हाउस ऑफ गॉड। अगर नाम रखा जाए इनका तो ये क़िबले दोम है, मस्जिद अक़सा। क़िबले अव्वल जो है वो काबा है। तो हमारी आम बात है, आप चाहे जिससे पूछ लीजिए किसी इल्म वाले से, भाई क़िबले अव्वल, तो कहेंगे वो है। ये क़िबले दोम हुआ। ये क़िबले दोम तब हुआ जब ये क़िबला हो। इस पर मैं अभी बात करूंगा। बेपनाह काबिल एहतराम अल्लाह का घर है,
अंबिया के हाथों तामीर हुआ। इसके लिए हदीसें मौजूद है कि कितनी फजीलत है वहां जाने की या नमाज पढ़ने की। ये सब अपनी जगह, लेकिन क्या किबला कभी शिफ्ट हुआ था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफ्ट किया था कि पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो फिर इधर करने लगे? तो ये तो थी इंसानी तारीख के एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? मालूम होगा आप में से कई लोगों को। मक्के में तो कोई बनी नहीं थी। जब हिजरत की तब सबसे पहली मस्जिद तामीर हुई। रास्ते ही में, बस मदीने में एंटर होते ही वहां 15 दिन रुके, 14 दिन कुबा में। बस्ती का नाम था कुबा और मस्जिद कुबा, वहां 14 दिन रुके और खुद उसके तामीर के अंदर हिस्सा लिया और वहां पे मस्जिद तामीर की। उसके बाद फिर आगे बढ़े हैं, वहां मदीने पहुंचे। मदीने के अंदर, ये मदीने के बिल्कुल पहले आउटर, मदीने के बाहर के हिस्से में आती थी ये जगह। आउटर मदीना भी नहीं कह सकते, बल्कि मदीने के बाहर कुबा। तो ये मस्जिद कुबा जो आज एक्सटेंशन वगैरह हो कैसी हो गई है, ये 15,000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर है इस वक्त जो बनी है। ये मस्जिद कुबा है। कुबा में 14 दिन रुके, यहां मस्जिद तामीर हुई। तो सबसे पहली मस्जिद जो तामीर हुई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई, वो इंसानियत के लिए जो किबला था उसकी बात हो रही थी। अब जो मस्जिद की हम बात करें तो सबसे पहली तामीर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ना काबे की हुई है और ना बैतुल मक़दस की हुई, मस्जिद अक़सा की, मस्जिद कुबा की हुई है। जब हम बात यहां से लेकर चलें तो मस्जिद कुबा की पहली तामीर हुई, किधर मुंह करके बनाई थी? बैतुल मक़दस की तरफ। कहीं मिलता है उसके अंदर तारीख में कि बात को इसके पहले उधर मुंह करके बनाई थी, बात को फिर किबला इसके अंदर बदल के दूसरी तरफ कर दिया गया, फिर बात को इधर कर दिया गया, एंट्री पीछे की कर दी गई और फिर मुंह इधर को कर दिया गया। कहीं मिलता है किसी हिस्ट्री के अंदर? तो पहले ही दिन से काबे की तरफ मुंह करके बनाई गई है। इसकी हिस्ट्री के अंदर तो कोई चेंज कहीं नहीं मिलता। ये सबसे पहली मस्जिद थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने के बाद कुबा में। यहां से बढ़ के मदीने पहुंचे। मदीने में हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर रुके और सबसे पहला काम यही किया कि मस्जिद एक तामीर होनी है। 2 यतीम बच्चों की थी जमीन, फिर उनको कहा ऐसे नहीं लेंगे, पैसे दिए जाएंगे, पैसे दिलवाए गए उन्हें, जमीन ली वो, और वहां पर फिर उसकी भी तामीर के अंदर खुद शरीक हुए, खुद ईंटें भी ढोई, हिस्सा लिया उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद दूसरी मस्जिद, सेकंड मस्जिद नबवी जो आज कहलाती है मदीने के अंदर। इसमें 7 लाख नमाजी एक वक्त में आते हैं। इस वक्त अब एक्सटेंशन होके जो है जितनी बड़ी है उधर 80,000 से ज्यादा स्क्वायर मीटर के अंदर। ये है सेकंड मॉस्क। अगर हम यहां से बात लेके चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किबले को लेके चले तो इंसानियत से चलेगा। किबला अव्वल काबा, और फिर किबला तो एक ही रहेगा, अव्वल दोम सोम होगा भी नहीं। बैते अव्वल तो कह सकते हो, बैते दोम, किबला तो एक ही रहेगा, किबला नहीं बदलेगा। जो मरकज अल्लाह ने इंसानियत के रखा है उसकी बहुत सी वजूहत है। एक तो मैंने नाफे ज़मीन रखी थी, वो अपनी जगह वजह है, लेकिन क्या हिस्टोरिकली ऐसा हुआ? कुछ कुरान की आयत से लोग मतलब निकालते हो, कुछ हदीसें या कुछ रिवायात भी लाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए उस वक्त तक हुक्म नहीं आया था, तो यहूदी जैसा करते थे वैसे ही करने लगे। पूरी जिंदगी के अंदर कहीं उनकी कोई वाकया ऐसा नहीं मिलता कि यहूदी जैसा करते हो उनको करते देख के वैसे ही करने लगे। उससे कुछ मुख्तलिफ तो कर लेंगे लेकिन वैसे ही करने लगे। ऐसा तो पूरी तारीख के अंदर कोई और मिलता नहीं। एक वाकये की बात कही जा रही है कि ये उधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उधर मुंह करके शुरू कर दी, लेकिन अपना इंट्यूशन ये कहता था कि काबा होना चाहिए, उसके खिलाफ उधर शुरू कर दी। अच्छा, जब मक्के में रहते थे नमाज तो तब भी पढ़ते थे, नमाज बाजमात नहीं थी, फर्ज नहीं थी, लेकिन नमाज तो बहुत अरसे से चली आ रही थी, लोग पढ़ते थे, 2-2 रकातें पढ़ते थे। तब किधर मुंह करते थे? तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि तब ऐसा करते थे कि मुंह अपना
उधर कर लेते, ऐसे खड़े होते थे कि काबा बीच में आ जाए, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करते थे, बैतुल मक़दस की तरफ, काबा दरमियान में आ जाए तो दोनों की तरफ मुंह हो जाए। ये तो अपने इंट्यूशन की वजह से कि इधर होना चाहिए। और वो ऐसा कि भाई ये लोग करते हैं अहले किताब, यानी अहले किताब को फॉलो कर रहे हैं यहूदियों को वहीं से, मक्के से, और मदीने आने के बाद जारी है। तो उसकी हकीकत भी अभी देखिएगा। वहां ये तीसरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है, वो मैं भी बताऊंगा कुछ। एक तीसरी मस्जिद का नाम आ रहा है जहां से ये सारी कहानी चल रही है, मस्जिद क़िबलतैन नाम है उसका, दो किबले। क़िबलतैन का मतलब दो किबले। जाते हैं यहां पर जो हज करने जाते हैं एज ए टूरिस्ट, इसे देखने के लिए। रिवायात ये है कि कोई बहुत मुस्तनद नहीं है वो, रिवायात ये है कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, वहां पर जोहर का वक्त था और 2 रकातें अभी पढ़ाई थी कि वही आ गई, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तुम्हारी रदा के किबले की तरफ हम तुम्हें फेर देते हैं। अब तो खास हालत नमाज में उधर मुंह कर लिया। ये भी है रिवायात में कि पीछे मर्दों की सफ थी, उससे पीछे औरतों की थी, यानी अच्छी खासी तादाद थी लोगों की, उसके पीछे फिर औरतों की सफ थी। अच्छा, अब उधर घूम गए तो औरतें आगे हो गई सारी, फिर मर्द हुए पीछे खुद हैं, तो फिर अपने निकल के गए होंगे चीर के, और फिर औरतें चीरती हुई उनको इधर आई होंगी, फिर मर्द ऐसे गए होंगे, सारी शिफ्टिंग हुई होगी। दरमियान में जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे, लोगों की समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। ये तो दिल की तमन्ना थी ना कि वो होना चाहिए, कहीं कहा तो था नहीं उन्होंने, ये दिल की तमन्ना थी, ये कहा जाता है। इस आयत से ये समझा जाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 144, 142 से 144 गुजर चुकी है और मैं उसकी तशरीह कर चुका, उसे देखिएगा वहां कि इनका मतलब क्या है। लेकिन इससे ये मतलब समझा जाता है या निकाला जाता है कि दिल में तमन्ना ये थी, नमाज तो उधर मुंह करके पढ़ रहे थे मस्जिद अक्सा की तरफ, दिल में तमन्ना ये थी कि इधर होता किबला, इंट्यूशन ये कह रहा था। तो फिर एक दफा नमाज के बीच में हुक्म आ गया। ये तमन्ना उन्होंने कोई आम तो की नहीं थी, पब्लिक से तो कहा नहीं था। अब अचानक 2 रकात के बीच में, 4 रकातों में 2 रकात हुई थी, वहां हुक्म आ गया, वही आ गई नमाज के बीच में कि मुंह उधर कर लो। तो जब मुंह उधर किया तो अब ये शिफ्टिंग पूरी कैसे हो, औरतें सब इधर आएंगी, खुद उधर जाएंगे, दरमियान में मर्द भी घूमेंगे सब। ये तो तब होगा जब सब ऑर्गेनाइज हो, सब कुछ पहले से मालूम हो कि बीच में जैसे ड्रिल्स होती है ना, ये तरह तरह की बहुत रिपब्लिक डे की परेड्स होती हैं, और फिर ये इसमें के बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लोग इधर से उधर शिफ्ट होते हैं और तरह तरह के पैटर्न बना लेते हैं। ये तब होता है जब उसकी बड़ी रिहर्सल की होती, लोगों को पता ही नहीं है, और यहां नमाज में घूम कर उधर चले गए। तो अभी तो सफेद चीरते हुए गए होंगे, पता नहीं साइड से निकले होंगे, पहले तो सब मुड़ के देख रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, कहां जा रहे हैं। तो ये तो पूरा केओस हो जाएगा। या ऐलान किया होगा कि भाई अब जरा रुक जाओ, 2 रकातें हो गई, 2 भी बात को पढ़ेंगे, पहले ऐसे सफे बना लो। जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सब बातें लोग नहीं सोचते, बस मान लेते हैं ऐसी। जो कहीं जिनके जहन में इतराज है तो कहते हैं मुनकर हदीस है। मैं अभी हदीसों की बात भी बताता हूं। ये मस्जिद है क़िबलतैन, पहले इसकी बात कर ले। इस मस्जिद में हुआ था ये मदीने पहुंचने के 16-17 महीने की ये आता है रिवायात में, 16-17 महीने बाद की बात है। तारीख में इस मस्जिद का कोई नाम कहीं आता ही नहीं इस्लामी तारीख में। सिर्फ ये जब ये किबला बदलने की बात हो रही तब आ रहा है कि एक मस्जिद थी, किसने बनाई थी, कौन लोग थे बनाने वाले, क्या हिस्ट्री है। अब वहां से तो हिस्ट्री शुरू हो गई, मस्जिद ये बनी और मस्जिद नबी बनी। अब ये एक तीसरी मस्जिद जो है वो मौजूद थी जहां पर नमाज पढ़ा रहे थे, ये कब बनी, कोई और हिस्ट्री भी तो मिलती होगी। कोई हिस्ट्री नहीं सिरे से, बस वो रिवायात जो है जिसमें कि उस मस्जिद में थे वो किबला बदला, उसके अलावा कोई हिस्ट्री नहीं है। एग्जिस्ट ही नहीं करती उससे पहले, ऐसा लग रहा है कहीं कि वजूद ही जैसे नहीं रहा। बहरहाल अभी एक तीसरी मस्जिद का नाम आ गया कि ये थी 16-17 महीने के बाद वहां पहुंचने के, मदीने पहुंचने के, यानी मस्जिद नबी के तकरीबन साल भर बाद जो है ये मस्जिद एक थी वहां पर। और कितने पहले बन गई थी नहीं मालूम,
और कोई नाम नहीं किसने बनाई थी, किसने तामीर की थी। एक मस्जिद थी। जब मदीने में सिर्फ 3 ही मस्जिदें हों तो फिर बड़ी अहम बात है कि इसके जिक्र आता हो, तस्करा आता। जहां पर 1000 मस्जिदें हों और उसमें 2 और बन जाए तो उसका तो पता नहीं चलेगा। 100 में से 1 और बन जाए तो उसका तो पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई बन रही थी, बनती रहती, चारों तरफ बनती है, एक और भी बन रही कोई। अब उन हदीसों की बात भी सुन लीजिए, और भी ये भी सब उन्हीं रिवायात से मिलता है। उस पर ये तो खाली इश्काल थे। पहले ये मैंने इसलिए दिया, मैंने रिवायतों से नहीं दिया, उनसे लंबी तर्जुमे और वो सब लंबा हो जाता, ताकि ये बता दूं कि इसके ऊपर इत्तेफाक है कि बस जोहर का वक्त था। मस्जिद क़िबलतैन के मुताल्लिक़ चंद सवालात, ये दारुल इफ्ता देवबंद का फतवा है कि सवाल ये है कि जिस वक्त क़िबले की तब्दीली हुई थी कौन से वक्त की नमाज थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी? तो जवाब ये था कि जोहर की नमाज थी वो। और मैंने आपको आगे बताया कि 2 रकातें हो चुकी थी, दरमियान में हुक्म आया था। अब इसके बाद हमें मिल रही है रिवायात यही क़िबले की तब्दीली की, कि एक साहबी थे, वो यहां से उन्होंने ये कहा कि हमने तो असर की नमाज, सबसे पहली नमाज जो काबे की तरफ मुंह करके हुई वो असर का वक्त था, असर की थी वो। एक ये मिल रही है कि जब हम नमाज पढ़ के निकले और असर की नमाज हो रही थी कि दूसरी जगह, तो वहां हमने ऐलान किया तो लोगों ने नमाज में ही अपना मुंह फेर लिया। एक और मिल रही है, अब ये उनमें है जो मुस्तनद तर्जुमों के अंदर। मुस्लिम की हदीस, हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि एक मरतबा लोग सुबह की नमाज मस्जिद कुबा में पढ़ रहे थे। इसी दौरान एक आने वाले ने आकर कहा कि रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ है और बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया। अब एक तो ये आ रही है कि जोहर के वक्त में हुक्म आया था, खास नमाज के बीच में। अब ये मुस्लिम में हदीस मिल रही है कि रात को वही आई थी, तो रात को वही आ गई, उन्होंने ऐलान किया वहां फजर की नमाज के अंदर जाने के बाद, वहां फजर की नमाज चल रही थी मस्जिद कुबा में। तो अब बात जोहर की थी या असर की थी या रात को आई थी, वही हालत नमाज में आई थी या रात को आई थी? अब ये मुस्तनद, बहुत ज्यादा मुस्तनद मजमूए में कि रात को वही आई थी और उन्होंने, कहने वाले ने कहा, फिर फजर की नमाज के बीच में ही लोग जो है वो उनके मुंह शाम की तरफ थे और फिर काबे की तरफ घूम गए नमाज के बीच में। वो जो असर की नमाज वाली थी मैंने अभी सुनाई थी आपको, यहाँ दी नहीं है मैंने, वो भी यही थी कि नमाज के बीच में कहा था, बस लोग उसी वक्त सारे घूम गए जैसे ही कहा कि वही आ गई। और ये देखिए, सबसे पहली नमाज जो आपने, ये बुखारी की है, काबे की तरफ पढ़ी, वो असर की नमाज थी। और जो आपके हमरा कुछ लोग नमाज में थे, उनमें से एक शख्स निकला, उसका किसी मस्जिद, यानी अब एक चौथी भी है, कोई मस्जिदों का ढेर लगा हुआ है वहां, और हिस्ट्री कुछ नहीं है इसकी मस्जिदों की वहां। ये तो बहुत बात को फिर मस्जिदें और बनी हैं। अब ये एक और मस्जिद के नाम आ रहा है, मस्जिद कुबा से अलग, उसका नाम कुछ नहीं, एक मस्जिद थी कोई और भी, कहीं तस्करा नहीं हिस्ट्री में। भाई यहाँ पे एक आगे के एक मस्जिद के पास से गुजरे, जो आपके हमरा कुछ लोग नमाज में थे, उनमें से एक शख्स निकला और उसका किसी मस्जिद के लोगों पर उसका गुजर हुआ और वो बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे। उसने कहा, मैं अल्लाह ताला को गवाह करके कहता हूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्के की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनते ही लोग जिस हालत में थे उसी हालत में काबे की तरफ घूम गए। अब एक बात और देखें, इन सारी रिवायात हर जगह खास नमाज के बीच में पहुंच रही है बात, वही भी आई थी नमाज के बीच में, और बताने वाले जहां जाके बता रहे हैं खास नमाज के बीच में बता रहे हैं, और लोग नमाज के बीच में घूम रहे हैं हर जगह। भाई जब जोहर के वक्त अगर आई थी वही, ये तो जंगल की आग की तरह फैल जाती, बच्चे बच्चे को मालूम हो जाती, मामूली खबर थोड़ी थी ये मदीना कोई आपके दिल्ली मुंबई की तरह थोड़ी था। और फिर लोग, चंद मस्जिदें, सब लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, तो पहले से जाकर नमाज पढ़ने से पहले जाकर नहीं बता देते, अगले वक्त की नमाज से पहले जाकर कि भाई देखो इधर पढ़ना, हुक्म आ गया है। हर जगह पर इत्तिला दी जा रही है। इत्तिफाक से अचानक गुजर हुआ था इसलिए, वरना इत्तिलाएं नहीं दी गई, गुजर हो गया था, लोग वही उधर ही मुंह कर पढ़ रहे थे। और हर जगह जो गुजर हुआ वो उस वक्त हुआ जब नमाज चल रही थी, चाहे वो फजर की हो चाहे असर की हो, और सब लोग नमाज के बीच में हर मस्जिद में घूम रहे हैं। इन्होंने, किसी ने कहा वहां से बाहर से, सबने सुन लिया और सब घूम गए। अब है भाई, मानने वाले जब वो उस हदीस के नाम पर मानते हैं तो वो अजीब व गरीब तरह की बातें मानते चले जाते हैं, कोई लॉजिक हो चाहे नहीं हो। लेकिन अभी आगे और देखें,
मक्के में जब थे, वो मैंने छोड़ दी थी बात, नमाज मक्के से पढ़ते चले आ रहे हो, मक्के में भी इसका मतलब उधर ही मुंह करते थे, मस्जिद अक्सा की तरफ। तो ये बताया जाता है कि ऐसे खड़े होते थे कि काबा सामने आ जाए, काबे के पीछे ऐसे खड़े होते थे कि काबा सामने हो और रुख ऐसा हो कि वो उधर हो जाए, बैतुल मक़दस की तरफ। अल्लाह का हुक्म आया नहीं कि उधर मुंह करना है बैतुल मक़दस की तरफ, लेकिन अपने काबे को भी लाना चाहते थे तो ऐसे खड़े हो जाते थे। अब मालूम होगा शायद आप लोगों को सबको कि कई साल वो फिक्स नहीं है, उस पर इख्तिलाफ है कितने, 2 से लेकर 6 साल तक की बात आती है, लेकिन 2 साल 2-3 साल तो रहे हैं। खुफिया तौर पर दारे अरकम में रहे। एक सहाबी थे, उनका घर था, वो घर था सफा पहाड़ी के बिल्कुल कॉर्नर पर। ये सफा मरवा के दरमियान में जो दौड़ होती है सही, उसमें सफा, उस सही से पहले और बिल्कुल मिला हुआ सफा से, सफा के दामन में ऊंचाई के ऊपर उनका घर था। वहां पर 2-3 साल खुफिया रहे, वहां पर लोग आते रहे या कुछ लोग और कबूल करते रहे, वहां से बात चलती रही। अब इसे देखें जरा, अब तो काबे पे जाके पढ़ते नहीं है, खुफिया दौड़ चल रहा है। ये दारे अरकम है लाल रंग का, जहां पर एरो लगा हुआ है, ये सफा पहाड़ी यहां से स्टार्ट हो रही है, और काबा ये साफ साफ लिखा नजर आ रहा है आपको ग्रीन कलर से, इस डायरेक्शन के अंदर है वहां से। ये तो मैप के ऊपर है, खास मैंने गूगल मैप से उठाया मैंने। काबा जो है वो इस डायरेक्शन में वहां से, तो काबे की तरफ तो मुंह करते नहीं थे। जब यहां पर रहे 3 साल, बताया जा रहा है मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वो किधर है? वो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, मस्जिद अक्सा है, वहां से कोई तकरीबन 1400 किलोमीटर से ज्यादा, तकरीबन 1500 किलोमीटर मस्जिद अक्सा जो है यरूशलेम में जो है। ये तो काबे से मस्जिद अक्सा की डायरेक्शन है, और ये ब्लैक स्पॉट जो है, ये समझ लीजिए यहां खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। जो बात बताई जाती है कि यहां खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, दोनों को सीध में ले लेते थे। तो क्या हर वक्त वहां खड़े होकर पढ़ते थे क्या? 3 साल तो वहीं पर रहे मस्जिद, उसके अंदर दारे अरकम के अंदर, काबे पे आके नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने। ये तो जब काबे पे आके पढ़े तब तो मुमकिन है, उसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं। अब मस्जिद अक्सा की डायरेक्शन ये है, काबे की डायरेक्शन ये है, यहां से दारे अरकम से। तो अगर कैसे काबे को बीच में लेते थे? यानी उनको सही करने के लिए तरह तरह की चीजें गढ़ी जा रही हैं वो मानकर। तो ये तो बिल्कुल टोटल गढ़ी हुई बात है। काबे पर तो कुछ दिनों ठीक है पढ़ ली थी, और मान लिया जाए कि ऐसे पढ़ लेते थे, लेकिन फिर बाकी दिनों में तो काबे की तरफ, काबे को तो बीच में ले ही नहीं सकते थे। ये सारी चीजें जो है ये सब खिलाफ जा रही हैं हवा में टोटल। हदीसों में इख्तिलाफ है आपस में किस वक्त की थी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़ा ऐलान, बहुत रेवोल्यूशनरी ऐलान है, अगर सचमुच ऐसा था तो खुद से ही फैल जाती सारे के अंदर। उसूली तौर पर तो ऐलान कराना चाहिए। कोई नमाजों के मामले में कोई खास चेंज हो, यहां हो जाए, तो हर मस्जिद में जाकर ऐलान होगा? नहीं होगा। वहां कितनी मस्जिदें, कोई सैकड़ों हैं, वहां पर नमाज के वक्त से पहले पहुंचकर बता दिया जाता। अब हर जगह बताया भी जा रहा है, इत्तेफाक से गुजर रहा है, बता रहा है खास नमाज के बीच में, हर जगह नमाज के बीच में चल रहा है कि वो, ताकि नमाज के बीच में लोग भूखे, नमाज पढ़ने के बीच में, नमाज से पहले किसी को इत्तला नहीं दी जा रही। वो वक्त भी अलग अलग है सब। ये इतनी चीजें जो इसके अंदर, अब कुरान कहता है तो बहरहाल अगर आपके जहन में ये सवाल आए अब, तो उन आयात की तफसीर फिर से देख लीजिएगा, सूरह बकरा की, वो है मौजूद अब यूट्यूब के ऊपर, 142 से लेकर 144 तक की, कि तहवील क़िबला का क्या मतलब है। क़िबला कहते हैं जिसे सामने रखा जाए, जो सामने हो, सामने रखा जाए या जिसे आइडियल बनाया जाए, उसे भी क़िबला कहते हैं। बड़ों को कहते हैं क़िबला व काबा। अदब और एहतराम के अंदर बोला जाता है, उसमें उर्दू जबान के अंदर, अदब की जबान, क़िबला व काबा। यानी हम तो आपको आइडियल मानते हैं, बहुत एहतराम आपका करते हैं, बस आप ही को रखते हैं सामने। और एक और तरीके से बोला जाता है, एक साहब ने पाकिस्तान से आए हुए थे, वहां के बहुत, उनके लाखों मुरीद हैं, एक प्रोफेसर रफीक साहब हैं, वो जहां आए हुए थे, सहारनपुर में आए हुए थे। उन्होंने
उनसे कहा हमारे जो सहारनपुर में जो हमारे लिंक है मजाज साहब, उनकी कोई रिश्तेदारी भी होती है प्रोफेसर रफीक साहब से, वो तसव्वुफ के आदमी भी हैं और बाकी भी उनका इल्म है, बहुत बड़ी किताबें बहुत लिखी हैं उन्होंने, लिटरेचर भी बहुत लिखा है। तो उनके यहाँ के ठहरते हैं, वो आए थे, बजाज साहब ने मुझे बताया, वो कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान में तो असल में मैंने जितनों को जानता हूँ या जितने मुझे पता है, जितने लोग, उनमें सिर्फ एक ही आदमी का किबला दुरुस्त है। नमाज को थोड़ी कह रहे थे कि वो ज्यादा एक्यूरेट मुंह करके पढ़ते हैं। ये बोला जाता है उर्दू में, ये भी है कि सिर्फ उनका किबला दुरुस्त है, बस मतलब ये कि जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। किबला इस माने में भी बोला जाता है। अब उर्दू लोग जानने वाले कम हो गए, तब ये हायर उर्दू की बात जो है ये लोगों के लिए जरा अजनबी होगी, मैंने बताई आपको। तो किबला वो है जिसे आइडियल बना लिया जाए, या जिसे नस्बुलैन कहें, या जो मकसद किसे कहें, ये सब इस माने के अंदर आता है। किबला सामने रखा जाए नमाज में, इस माने में भी आता है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, मदीने चले गए थे ना मक्के से, क्या तुम्हें लौटाएंगे जो तुम्हारे मरकज की तरफ, तो वो तुम्हारा सेंटर मरकज रहेगा। तो अब ये तमन्ना थी कि मतलब ठीक है यहाँ है, लेकिन ये कंट्रोल में तो हमारे ही होता ही है आलमी मरकज। जो छूट गया, जिसे छोड़कर मजबूरन आना पड़ा, जिसे जाते वक्त ये कहा था कि मैं छोड़कर नहीं जाता, मेरी कौम नहीं निकलती, तो ये थी दिल के अंदर ये, तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हें लौटाएंगे उसी किबले की तरफ, यानी उसी मरकज की तरफ। मैंने इशारा दे दिया था कि जहन में खलिश नहीं रहे, तफसील तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा उन आयात की तफसीर में, वो सब शुरू से वहाँ से जो सयक़ूलु सुफ़हा मा वल्लाहुम मिन नास, वहाँ से शुरू होता है, दूसरे पारे की पहली आयत से। आयत नंबर 142 वो है सूरह अल बकरा की, और से 3-4 आयतों की देख लीजिएगा।